जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड एएसआई स्टेनो के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो यहाँ पे कंप्लीट डिटेल मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जिससे कि आपसे कोई मिस्टेक ना हो और आपका एप्लीकेशन फॉर्म सही तरीके से भर जाए और आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए। तो आप सभी को बता देंगे अगर आप एक भी मिस्टेक इसमें करते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देख लेना है, फिर उसके बाद इसके लिए अप्लाई करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो दोबारा से आके उस पोर्शन को आपको देख लेना है, जिससे कि आपको सारी चीजें एकदम से क्लियर रहें। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। साथ ही में अगर आप सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल या इसके अलावा अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे एप्लीकेशन स्टडी फॉर ड्रीम्स पे आप सभी को टेस्ट सीरीज दी गई है, जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आप सभी को मिल जाती हैं और साथ ही में आपको डिटेल सॉल्यूशन भी दिए गए। तो आप वहां से जाके आप टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल करवा सकते हैं। तो लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम की टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल करवा सकते हैं। तो फटाफट से जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल करवा लें। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने अपनी वेबसाइट ओपन की हुई है, जहां पे आप सभी को आना है और इसके लिए गूगल में आपको जो वेबसाइट दिख रही है वहां पे सर्च कर लेना गूगल में। आप सभी इस वेबसाइट पे आ जाएंगे तो जहां पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक आप सभी को दिख रहा है। तो ये ऑनलाइन अप्लाई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, जहां पे आप सीआरपीएफ फॉर्म 2023 का ऑप्शन आपको दिख रहा है। साथ ही में यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी को दी गई है, जिसमें आप सभी को बताया गया कि फॉर्म फिलअप करने से पहले आप सभी को ये इंस्ट्रक्शन केयरफुली रीड कर लेनी है, जिसमें आपको यूजर आईडी और जो आपका पासवर्ड होगा वो आपकी मेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। साथ ही में जो आपका नेम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगी, मोबाइल नंबर रहेगा, ईमेल एड्रेस होगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते, वो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे आपको 4 लिंक प्रोवाइड कराई गई हैं, जिसमें आप नोटिफिकेशन रीड आउट कर सकते हैं, मैनुअल देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का। साथ ही में जो अपना अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया फिर उसके बाद लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आके लॉगिन कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये वाली लिंक आपको दिख रही है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 4 जनवरी 2023 से 10 बजे से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट आपकी 25 जनवरी 2023 रात को 11:55 तक ऑनलाइन रहेगा। ऑनलाइन यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी आपको दिया गया है, तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत आती है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहला स्टेप जो आता है वो आता है रजिस्ट्रेशन का। तो यहाँ पे आप सभी को टू रजिस्टर की जो लिंक दिख रही है क्लिक हियर, आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन वाली जो विंडो होगी वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी गई है जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। साथ ही में आप अपना मोबाइल से अगर फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने फोन को डेस्कटॉप मोड पे इनेबल करना होगा, तब जाकर आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा और फिल कर पाएंगे। आपको सबसे पहले दिया गया है कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है। तो आप एएसआई स्टेनो के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपको स्टेनो आती है तो एएसआई स्टेनो के लिए अप्लाई करना है। अगर आपको टाइपिंग करनी है तो आपको हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल को सेलेक्ट करता हूँ, जिसका पोस्ट कोड है 4, जो कि बाय डिफॉल्ट अपने आप ले लेगा। इसके बाद आता है एप्लीकेंट का नेम। तो ये जो नेम वगैरह जो डिटेल्स होंगी वो एकदम सही तरीके से भरनी है, क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये डिटेल्स आपकी चेंज नहीं होंगी। तो यहाँ पे मैं जो अपनी डिटेल्स है वो बिल्कुल सही तरीके से फिल करता हूँ और ये आपको कैपिटल लेटर में ही फिल करनी है। इसके बाद यहाँ पे आता है आपका मोबाइल नंबर, फिर आपका कंफर्म मोबाइल नंबर, फिर आपका अल्टरनेट मोबाइल नंबर यानी कोई दूसरा मोबाइल नंबर अगर आप देना चाहते हैं, फिर आपका आएगा ईमेल एड्रेस और यहाँ पे आएगा कंफर्म ईमेल एड्रेस। तो ये फिल करने के बाद नंबर एंड ईमेल आईडी फिल करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलता है आई एग्री, जो कि डिक्लेरेशन है। इस पे आपको आई एग्री पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो आपको कैप्चा दिया हुआ है वो कैप्चा आपको फिल करना है। सेम आपको जो दिख रहा है सामने वो आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। जैसे ही आप ये कैप्चा फिल कर देंगे इसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलता है वेरीफाई। तो वेरीफाई यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। पे क्लिक करने के बाद तुरंत आपको दिखा देगा कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। कंफर्म करें कि आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यस। इसके बाद आपका जो नेम है वो आपको दोबारा से कंफर्म करवा रहा है कि आपने कहीं गलत तो फिल नहीं कर दिया, तो दोबारा से चेक करने के बाद आप इसे टिक करेंगे। फिर आपका आता है मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर आपको कंफर्म कर देना है कि बिल्कुल सही है। फिर आपकी ईमेल आईडी, एक एक लेटर आपको बिल्कुल सही से देखना है और जब आपको कंफर्म हो जाए तो आपको चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है।
तो आप क्लिक करने के बाद नीचे आपके पास ऑप्शन आता है सबमिट। तो सबमिट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अलर्ट देगा कि इसके बाद आप इसमें कोई करेक्शन नहीं कर सकते। तो जो भी आपने चीज़ें हैं वेरीफाई कर ली हैं, इसके बाद आप इसे ओके पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इसे ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आप सभी को दिखा देगा, जो कि आपको मैसेज के आपकी जो ईमेल आईडी है वो आप सभी को वहाँ पे भेज देगा। और वैसे चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या अपने पास इसे नोट करके रख लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जो डिटेल्स हैं वो आपकी यहाँ पे आपको दिखा देगा कि आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पोस्ट कोड, आपका नाम, वो सारी चीज़ें दिखा देगा। फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा एक लॉग आउट और एक गो टू एप्लीकेशन। आपको जाना है गो टू एप्लीकेशन पे। तो जैसे ही आप गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे फिर आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें आपका पूरा रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे मेन अब यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन से ही स्टार्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोडिंग होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और यहाँ पे ये जो डिटेल्स हैं वो आप सभी को शो करेगा। अब देखिए इसमें आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको सबसे पहले फिल करनी है, जिसमें आपका अब यहाँ पे जो डिटेल्स हैं वो एप्लीकेशन नंबर, पोस्ट कोड और वो सारी चीज़ें ऑलरेडी फिल हो चुकी हैं। अब यहाँ पे आप करेगा जेंडर, यानी अपना जो भी जेंडर है, मेल है या फीमेल, वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद आपके लेगा डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। तो मैं यहाँ पे अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे फिल कर देता हूँ। तो बस एग्जाम्पल के लिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ। इसके बाद आती है आपका कि कौन से सिटीजन हैं। तो यहाँ पे नेशनलिटी जो आपकी राष्ट्रीयता है वो यहाँ पे इस पर टिक कर देनी है। टिक करने के बाद आपको रिजर्वेशन कैटेगरी पूछेगा कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको उसी कैटेगरी का सेलेक्ट करना है जिसका सर्टिफिकेट आपके पास हो, क्योंकि आगे चल के आपसे कास्ट सर्टिफिकेट भी लेगा। इसलिए जिस कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसी का कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। तो इसे थोड़ा सा ध्यान से आपको फिल करना है। अब मैं यहाँ पर जनरल कैटेगरी में यहाँ पे टिक करता हूँ क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी में हूँ और कास्ट सर्टिफिकेट से मुझे मतलब नहीं रहेगा। फिर यहाँ पे मेरी डिटेल्स पूछेगा। तो यहाँ पे आपका नेम बाय डिफॉल्ट है क्योंकि रजिस्ट्रेशन टाइम में आप फिल कर चुके हैं। फिर आपसे यहाँ पे लेगा आपका फादर्स नेम। तो यहाँ पे अपना जो फादर्स नेम है वो आप फिल कर देंगे। फिर इसके बाद आता है आपका मदर्स नेम। तो मदर्स नेम यहाँ पे फिल करेंगे। फिर आपका आता है कि आप शादीशुदा हैं या नहीं। तो मैरिड, अनमैरिड या विडो जो भी आप हैं वो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। तो आप इसे फिल करने के बाद फिर आगे प्रोसीड हो जाते हैं। इसके बाद आपसे पूछेगा टेस्ट सिटी, यानी कि टेस्ट आप कौन से फर्स्ट प्रेफरेंस जो रखना चाहते हैं वो आप सभी को यहाँ पे रखनी है। तो यहाँ पे आपकी स्टेट आएगी और यहाँ पे आपकी सिटी, यानी कि सबसे पहले आप कौन से स्टेट रखना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में मुझे जो भी सिटी की ऑप्शंस दिए गए जहाँ जहाँ मेरा एग्जाम हो सकता है वो मैं यहाँ पे चूज कर लूंगा। जैसे पहला मैं चाहता हूँ आगरा हो, दूसरा फिर मैं यही चाहता हूँ कि मेरा दूसरा एग्जाम सेंटर मुझे चॉइस यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ही चाहिए, वो मेरा होना चाहिए अलीगढ़ हो। फिर इसके बाद जो भी नियर बाई आपके हैं वो आप फिल कर सकते हो, या जहाँ पे आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ पे जाना है या जो भी आपकी इंटेंशन हो उसके अकॉर्डिंग आपको फिल कर देना। फिर मेरा गाजियाबाद। तो ये 3 एग्जाम सेंटर मैंने फिल कर दिए, इनमें से कोई ना कोई मुझे एग्जाम सेंटर अलॉट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको पूछेगा एक्स सर्विसमैन डिटेल। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करें, अदरवाइज आप नो करेंगे। तो मैं एक्स सर्विसमैन नहीं हूँ तो नो करूँगा। साथ ही में यहाँ पे आपको एडिशनल डिटेल्स पूछेगा कि अगर आपने 3 साल की रेगुलर जॉब कहीं कंप्लीट कर रखी है एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट तो आपको इस पर यस करना है, अदरवाइज नो। और यहाँ पे डिपेंडेंट जो चिल्ड्रन हैं 1984 के जो दंगे हुए थे या 2002 के दंगे हुए थे तो उसमें यस करें। इनकेस अगर नहीं है तो आप इसे नो करेंगे। फिर इसके बाद आता है सेव एंड नेक्स्ट। तो सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका जो डेटा होगा वो सेव हो जाएगा। और इसके बाद नंबर 2 आता है कम्युनिकेशन डिटेल्स। इसमें आपको क्या करना है कि आपका जो भी एड्रेस है सेम एड्रेस आपको फिल करना है क्योंकि ये कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होगा। तो मैं यहाँ पे जो अपना एड्रेस है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने अपना जो एड्रेस है वो यहाँ पे फिल कर दिया है। इसके बाद स्टेट पूछेगा तो स्टेट यहाँ पे फिल कर दिया है। फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट आती है तो डिस्ट्रिक्ट जो भी आपकी है वो डिस्ट्रिक्ट डालेंगे और फिर अपना कोड डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे कोड कर दिया। फिर इसके बाद पूछेगा कि आपका जो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है और प्रेजेंट एड्रेस है दोनों सेम है तो यस करें। अगर दोनों में डिफरेंस है यानी कि आपका जो परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है वो अलग है और जहां अभी आप रहते हैं वो अलग है तो आप उसे उस कंडीशन में नो कर सकते हैं। अभी मेरा यस है तो मैं यस करूंगा। इससे क्या होगा कि मुझे एक ही एड्रेस फिल करना पड़ेगा, नीचे भी मेरा जो एड्रेस है वो सेम हो जाएगा। अगर आप नो करेंगे तो आपको अलग से इसका एड्रेस भरना पड़ेगा। जो आपका परमानेंट एड्रेस रहेगा वो आपका नीचे आएगा जो कि आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग होगा। तो मेरा सेम है तो मैं यहाँ येस करूँगा। इसके बाद मैं आपको मैक्सिमम सजेस्ट करूँगा, मैक्सिमम लोगों का सेम ही होता है तो सेम ही करेंगे। फिर आता है सेव एंड नेक्स्ट, तो मैं सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ। इसके बाद जो मेरा डेटा है वो सेव हो चुका है और क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस डिटेल्स आ चुकी है। अब यहाँ पे आएगा बोर्ड, तो यहाँ पे जो मैट्रिकुलेशन की डिटेल्स हैं वो देख सकते हैं कि 10वीं की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आपको फिल करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं यूपी बोर्ड से बिलोंग करता हूँ, तो मैं यूपी बोर्ड यहाँ पे डालूंगा। ईयर ऑफ पासिंग मुझे यहाँ पे पूछेगा, तो कब आपने पास किया है यूपी बोर्ड से, 10th कब आपने पास किया है वो आप सभी को यहाँ पे पूछेगा। तो आपकी जो भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे फिल करेंगे। मैं फिल करता हूँ कि मैंने 2018 में पास किया है। जो आपका स्कूल का नाम होगा वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो जो भी आपका स्कूल का नाम हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैंने अपना जो भी स्कूल का नाम है बस एग्जाम्पल के लिए आपको बता दिया। फिर इसमें पूछेगा कि आपको परसेंटेज आई थी या CGPA आया था, तो मुझे परसेंटेज आई थी। तो यहाँ पे जो मार्क्स टोटल मुझे यहाँ पे ऑब्टेन हुए वो आपको बताने कि टोटल आपको मार्क्स कितने मिले। तो यहाँ पे 520 मुझे मार्क्स मिले। कितने में से मिले? टोटल मैक्सिमम मार्क्स आपको बताने 600, यानी 600 में से मुझे जो मार्क्स मिले वो मिले 520, जिसमें मेरी टोटल परसेंटेज हो गई 86.67 परसेंटेज यहाँ पे दिखा देगा। इसके बाद यहाँ पे आती है आपकी 12th की डिटेल। तो 12th की डिटेल आपको भरनी है। सेम मेरा यूपी बोर्ड ही है, तो यूपी बोर्ड डालूंगा। कब पास किया? 2020 में, तो 2020 फिल करूंगा। कौन सा स्कूल का नाम है? सेम स्कूल का नाम है, तो ये डाल दूंगा। इसके बाद यहाँ पे भी मेरी परसेंटेज आई थी, CGPA वाले CGPA चूज़ करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछेगा कि कितने मार्क्स से, तो टोटल 438, कितने में से? 500 में से। तो ये मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा, परसेंटेज दिखा देगा 87.60। तो ये डिटेल फिल हो गई। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट के बाद यहाँ पे आएगा डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट। तो डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट में दिखाएगा मुझे 100 रुपये यहाँ पे फीस पे करनी है। तो क्योंकि मैंने जनरल कैटेगरी से अप्लाई किया तो यहाँ पे मुझे 100 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। तो चलिए 100 रुपये यहाँ पे फीस पे कर देते हैं। तो यहाँ पे चूज़ पेमेंट मोड पे आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप ऑनलाइन पे सेलेक्ट करेंगे तो आई हैव प्रीव्यूड एंड आई डिक्लेयर, इन सभी पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आपसे कैप्चा लेगा, तो यहाँ पे कैप्चा आपको फिल करना है 77PFNC, इसे मैं फिल कर दूंगा। और इसके बाद अगर आप चाहें तो इसे प्रीव्यू कर सकते हैं, जिससे कि अपना जो फॉर्म आपने फिल किया है उसकी डिटेल्स एक बार आपको चेक हो जाएंगी, कंफर्म हो जाएंगी। तो इसे एक बार आप प्रीव्यू करके देख लेना। मैं श्योर हूं तो इसलिए सबमिट करता हूं। तो सबमिट करने के बाद प्लीज अपलोड द स्कैन्ड कॉपी यहाँ पे बोल रहा है। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुझे यहाँ पे अपलोड करने हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके इंस्ट्रक्शन आप सभी को दिए गए कि कैसे आपको फोटो सेव करना है, क्या साइज होना चाहिए। JPG में आपको अपना जो फोटो है वो अपलोड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर के टिक लगे हुए आ गए हैं। तो यहाँ पे अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। कास्ट सर्टिफिकेट का ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने जनरल कैटेगरी चूज किया था, तो इसलिए कास्ट सर्टिफिकेट का ऑप्शन मुझे नहीं दे रहा है। अगर आप OBC, EWS या अदर किसी कास्ट सर्टिफिकेट का ऑप्शन चूज करोगे तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट का ऑप्शन एक और एक्स्ट्रा आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसका डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। तो सभी फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, और यहाँ पे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट ये अपलोड हो चुकी है। फोटोग्राफ वगैरह है वो यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। फिर अपना जो मार्कशीट आपने अपलोड किया वो आपको देख लेना है। फिर इसके बाद 12th की जो मार्कशीट है वो यहाँ पे आपको देख लेनी है। और ये जब सारी चीज़ें चेक कर लेंगे तो इसका बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होगा। तो आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। बाकी की जो डिटेल्स हैं वो आप सभी को दिखा देगा यहाँ पे। तो जैसे आई एग्री पे आप क्लिक करेंगे, आई एग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सभी को बोलेगा कि जो टेक्स्ट आपको दिख रहा है वो आपको दोबारा से फिल करना है। कैप्चा अगर गलत हो जाएगा तो दोबारा से मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ 7RYU। तो मैंने दोबारा से यहाँ पे फिल कर दिया है और मैं दोबारा सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन द डेटा विल बी यूज फॉर ऑफिशियल कम्युनिकेशन, वो डिटेल्स आप सभी को दिखा रहा है। मैं एग्री पे क्लिक करता हूँ। एग्री पे क्लिक करने के तुरंत बाद आप देखेंगे कि पेमेंट का ऑप्शन मेरे पास आ जाता है। तो इसमें जो पेमेंट है आप किसी मोड से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे UPI अगर आपका ऑप्शन दिया हुआ है तो आप UPI पे भी जाके कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं। जैसे मैं UPI पे क्लिक करता हूँ, तो UPI पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको जो डिटेल्स होगा वो दे देगा। साथ ही में यहाँ पे VPA यानी कि जो आपका UPI ID है वो आपको पूछेगा। तो यहाँ पे मैं अपनी UPI ID फिल कर देता हूँ, जिससे कि मेरा UPI ID पे जो रिक्वेस्ट होगा वो यहाँ पे चली जाएगी। तो मैं जैसे इसे कंफर्म करूंगा तो कंफर्म करने के बाद क्या होगा कि मेरी जो ID पे रिक्वेस्ट होगी वो चली जाएगी और मैं कंफर्म इसे करूंगा तो वहाँ पे मेरी ID पे एक रिक्वेस्ट गई होगी जिसे मुझे एक्सेप्ट करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, अपनी UPI ID ओपन करूँगा। आपको भी सेम यही करना होगा कि अपने मोबाइल में आपकी जो UPI ID जिसमें चल रही है, अगर आप UPI से पेमेंट कर रहे हैं तो आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे आपको 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस की एक मैसेज आया होगा। वो मैसेज आपको देखना है और उसे
एक्सेप्ट कर लेना करूंगा और 100 रुपीज़ वहाँ से एक्सेप्ट कर दूंगा। इसके बाद आप देखेंगे योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस यहाँ पे मुझे दिखा देगा। तो मैं जैसे ही इसे ओके पे क्लिक करूंगा तो आपकी जो डिटेल्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे क्लियर हो चुकी हैं और आप सभी को दिखाएगा कि यहाँ पे जो डिटेल्स हैं इसका रेफरेंस नंबर आपको दे देगा कि जो आपका SBI से पेमेंट हुआ उसका रेफरेंस नंबर दे देगा। बाकी की जो डिटेल्स हैं वो भी आप सभी को यहाँ पे दिखा देगा और जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसकी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से पूरी डिटेल आप सभी को मिल जाएंगी। तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर चाहे अपनी मार्कशीट वगैरह जो आपने अपलोड की है, और यहाँ से प्रिंट करने का ऑप्शन आप सभी को मिल जाता है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो देखिए प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, तो मैं इसे प्रिंट कर लूंगा। तो इस तरीके से आप अपना कंप्लीट फॉर्म फिल कर सकते हैं। आई होप पूरी डिटेल इस वीडियो में आप सभी को मिल गई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।